हेलो बच्चों, रामोली कैंडिडेट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम कक्षा 12 का विषय नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। पहले पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लिखा है शीत। शीत यानी कोल्ड यानी ठंडा, यानी युद्ध होने की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लगे युद्ध होगा किंतु युद्ध होता नहीं है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है। युद्ध की इसमें आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, तनाव बना रहता है, भय और संघर्ष जारी रहता है। यही शीत युद्ध कहलाता है। पुनः हम समझेंगे। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा किंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है, युद्ध की इसमें आशंका बनी रहती है, डर, तनाव, भय और संघर्ष जारी रहता है। यही शीत युद्ध कहलाता है। इसके बाद हम जानेंगे शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई, यानी दो विचारधाराओं की लड़ाई है। किसकी किसकी? अमेरिका और सोवियत रूस। अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, बढ़ावा देता था और संयुक्त राष्ट्र यानी पूंजीवाद, सोवियत संघ समाजवाद को बढ़ावा देता था। अमेरिका कहता था कि पूंजीवाद ही प्रमुख है और जबकि समाजवाद को प्रमुख मानने वाला सोवियत संघ मानता था। अब पूंजीवाद क्या किसे कहते हैं? पूंजीवाद, पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, पूंजीवाद में निजीकरण की व्यवस्था होती है, इसमें व्यापार अधिक होता है। पुनः हम समझेंगे। पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और पूंजीवाद में निजीकरण की व्यवस्था अधिक होती है, इसमें व्यापार भी अधिक होती है। जबकि समाजवाद में सारी शक्तियां सरकार के हाथ में होती है और उसमें समाजवाद में सार्वजनिक व्यवस्था होती है और इसमें निजीकरण की व्यवस्था का विरोध किया जाता है समाजवाद में। फिर उसके बाद जापान पर परमाणु हमला। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। पहला 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नामक स्थान पे गिराया और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया। जो हिरोशिमा में जो बम गिरा था उस बम को नाम दिया था लिटिल बॉय और दूसरा जो बम गिराया था उसका नाम दिया था फैट बॉय। अब जो है इस घटना से अमेरिका की पूरे दुनिया में बहुत ही आलोचना हुई। अब अमेरिका अपना पक्ष रखने के लिए उसने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए और जन हानि को रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य कुछ और था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था, वो सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही एकमात्र ऐसी महाशक्ति है जो पूरे विश्व में सबसे प्रबल है। अब आते हैं लोग दो ध्रुवी विश्व का आरंभ यही होता है। यहीं से पूरे विश्व में दो गुटों में बढ़ गया। ये यूरोप से शुरू होता है। ये दो गुट बना मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ आते हैं और ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। अब अमेरिका द्वारा बनाया गया कुछ गुट बनाया जिसका नाम निम्नलिखित है। पहला नाटो जो 1949 से बनाया, सीटो, सेंटो, ये जो है। उसके बाद सोवियत संघ ने बनाया वर्साई की संधि 1955 में।
हाँ, तो फिर उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट भी एक प्रमुख कारण रहा शीत युद्ध का। 1962 में ये क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। कहाँ पे? अमेरिका के तट पे। लेकिन मित्र राष्ट्र इसका था सोवियत संघ का था, जो उसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। 1962 में क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने 1962 में क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब अमेरिका नजदीकी मिसाइल पे आ गया। जैसे कि आपको हम इस नक्शे के माध्यम से बता रहा है, यह है यूएसए यानी अमेरिका, और यहां है क्यूबा इसके नजदीक, और यहां है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अब सोवियत संघ की दूरी अमेरिका की दूरी इस नक्शे से ही आपको मालूम चल जाएगा। अब यहां से ये डायरेक्ट अगर ये युद्ध करता, मिसाइल भेजता तो समय लगता। अब चूंकि इसको अपना मित्र राष्ट्र बना दिया था और यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा अपना जमा लिया था क्यूबा पे, और उसने अपना मिसाइल यहाँ तैनात कर दिया। अब मिसाइल यहाँ अमेरिका के नजदीक आ गया। अब जब नजदीक आ गया, इसके लिए आसानी हो गया। अब अमेरिका के आगे सोवियत संघ शक्तिशाली हो गया। अमेरिका नजदीकी मिसाइल पर आ गया, जो उसे 3 सप्ताह बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर मिसाइल लगा दिया है। अब इससे सोवियत संघ बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता था अमेरिका को। अब अमेरिका कुछ करने से घबरा रहा था, जिससे कि दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन उन्हें विश्वास था कि निकिता खुश्चेव मिसाइलें हटा देंगे। अमेरिका को विश्वास था कि निकिता खुश्चेव मिसाइलें हटा लेंगे। फिर जॉन कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाजों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। फिर ऐसे में अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में लगा युद्ध हो कराएगा। तो हमने बताया शीत युद्ध में युद्ध हो कराएगा, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। यही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इस प्रकार ये घटना क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इसी घटना को सारी दुनिया इस घटना से घबरा गई थी, भयभीत हो चुकी थी। अंततः दोनों ने इसे टालने का फैसला ले लिया और यहीं पे क्यूबा ये मिसाइल संकट समाप्त हो गई। महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों को शामिल करने के कारण ये दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करते थे। उन्हें शामिल करने का मुख्य कारण यह था कि वे चाहते थे इनसे तेल और खनिज आसानी से मिल जाए और उसका मुख्य संसाधन था भू क्षेत्र, यानी उसे भू क्षेत्र के द्वारा इसके वहाँ पे संचालन के द्वारा ये महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों को अपना रूप में शामिल करते थे और उसका सैनिक ठिकाने बनाते थे। सैनिक ठिकाने के द्वारा वहाँ अपना गुप्तचर बेचते थे, खुफिया बेचते थे और आर्थिक मदद भी करते थे। आर्थिक छोटे छोटे देशों को आर्थिक मदद कर देते थे, जिससे वे आसानी से उनके गुटों में शामिल हो जाते थे। फिर उसके बाद शीत युद्ध के दायरे हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दायरे क्या है? शीत युद्ध के दायरे का मतलब शीत युद्ध का फैलाव कहाँ तक हुआ। विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर है और युद्ध की संभावना बनी रहे, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। युद्ध की संभावना बनी रही, युद्ध हुआ नहीं। कई संकट उत्पन्न हुए, जैसे कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो पर युद्ध न होना और बाहर के देशों द्वारा
कुछ महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही, जैसे नेहरू जी की और सोवियत संयुक्त राष्ट्र की महासचिव की, इसमें अहम भूमिका रही इस युद्ध को रोकने के लिए। फिर शीत, अब इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न शीत युद्ध से विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं, जैसा कि इसमें हम इसके आंसर बता चुके हैं, और शीत युद्ध के क्या कारण थे। अब हम जो है अगले पार्ट 2 में गुट निरपेक्षता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।